हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरबीआई स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रियल स्टोरी पर, जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुंबई के रिहायशी इलाके से, जहां एक टैक्सी रात के अंधेरे में मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की तरफ निकलती है। टैक्सी में एक अधेड़ महिला के साथ एक 16 साल की नाबालिग लड़की बैठी हुई होती है। फिर वह टैक्सी एक बड़ी सी कोठी के सामने रुकती है और वह अधेड़ महिला उस लड़की को जबरन खींचते हुए अंदर ले जाती है। इस महिला को वह अपनी मौसी समझ रही थी, लेकिन वास्तव में यह उस लड़की की मौसी नहीं बल्कि उस कोठे की मालकिन थी। और जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके ही पति ने उसे महज 500 रुपए के लिए एक कोठे पर बेच दिया था। और वह पति जिसके लिए उसने अपने घर, अपने परिवार सब को छोड़कर सपनों की नगरी मुंबई में आई थी। यह 16 साल की लड़की कोई और नहीं बल्कि गुजरात में जन्मी एक बड़े ही रसूख परिवार की लड़की थी, जिसका पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। गंगा को बचपन से ही बॉलीवुड बेहद पसंद था। फिल्में देखना, गाने गाना और खुद को बड़े पर्दे पर देखने की चाह रखना, यही सब कारण थे कि गंगा का पढ़ाई में मन नहीं लगा। लेकिन घर वाले अपनी बेटी को एक बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। पर वो कहते हैं ना, जब दिमाग पर दिल हावी हो जाए तो इंसान बागी हो जाता है। और गंगा के बागी होने की वजह सिर्फ फिल्में या फिर फिल्मों के लिए प्यार नहीं था। इसका एक और कारण था, वह था रमणीक। रमणीक थोड़े टाइम पहले ही इनके घर पर काम करने आया था, मगर इससे पहले वह कुछ वक्त मुंबई में रह चुका था। और जैसे ही यह बात गंगा को पता चली, उसे लगा कि मुंबई जाने का रास्ता मिल गया है। और दोनों में मुंबई और फिल्मों को लेकर ढेरों बातें हुआ करती थी। अब धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन्हें पता ही नहीं चला। इस रिश्ते को घर वाले मंजूर नहीं करते, इसलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। अब मंदिर में शादी हुई और 16 साल की गंगा कुछ कपड़ों के साथ अपने माँ के कुछ गहने उठाकर रमणीक के साथ भाग गई। रमणीक गंगा को मुंबई लेकर आया, यानी कि गंगा के सपनों के शहर में, जिसे गंगा ने आज से पहले सिर्फ पर्दे पर ही देखा था। अब दोनों कुछ दिन तक साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे जब पैसे खत्म होने लगे और दिक्कतें शुरू होने लगी तो रमणीक ने गंगा से कहा, फिलहाल तुम कुछ दिनों के लिए मेरी मौसी के यहाँ चले जाओ, तब तक मैं यहाँ पर रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ। भोली भाली गंगा रमणीक की बातों में आ गई और रमणीक की मौसी गंगा को टैक्सी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। दरअसल गंगा को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके पति रमणीक ने, जिसके भरोसे वह सब कुछ छोड़ कर आई थी, आज उसने उसे महज 500 रुपए के लिए एक वेश्यालय में भेज दिया था। शुरू में तो गंगा ने खूब हाथ पैर मारे, खूब चीखी चिल्लाई, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर रमणीक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और क्यों बेच दिया उसे किसी लावारिस चीज की तरह। अब गंगा के सारे सपने एकदम से ही टूट गए थे और हालात बदतर हो चुके थे। अब ना जाने कितने चेहरे रोज उसके जिस्म को नोचते, खरोचते, दर्द देते, बोली लगाते, और वक्त और हालात दोनों बद से बदतर हो चुके थे। अब गंगा बेचारी करती भी क्या। उसने इन सब से समझौता कर लिया और उसने इस सच को अपना भी लिया था कि वह अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ना ही अपने घर काठियावाड़ और ना ही अपने पति के पास, जो कि अब सिर्फ नाम का ही पति था। अब धीरे धीरे कुछ ही दिनों में गंगा अपनी खूबसूरती और कम उम्र के चलते कमाठीपुरा में काफी प्रसिद्ध हो जाती है। ऐसे में शौकत खान नाम का एक पठान एक दिन गंगूबाई के दरवाजे पर दस्तक देता है। शौकत खान मुंबई का डॉन तो नहीं था, लेकिन खुद को डॉन से कम भी नहीं समझता था। शौकत खान गंगा के पास जाता है। वह वैसी दरिंदा उसे नोचता है, उसे मारता है, पीटता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। अब गंगा इस बार भी हालात से समझौता कर लेती है और खुद को किसी तरह से संभाल लेती है, मगर हालात को शायद ऐसा मंजूर नहीं था, क्योंकि शौकत खान एक बार फिर आता है और गंगा के साथ जबरन रात गुजारता है। और इस बार तो गंगा की हालत इतनी बदतर हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाता है। अब अस्पताल में गंगा के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो जो हो रहा है उसे होने दे, यहाँ से ठीक होकर जाए और फिर वापस इसी अस्पताल में आने के लिए खुद को फिर से तैयार करे, या फिर जो हो रहा है उसे बदलने की कोशिश करे। और गंगा ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि उसने सुना था कि मुंबई में हर बाप का एक बाप होता है। और इस शौकत खान के बाप का नाम था करीम लाला। करीम लाला अपने वक्त का मशहूर डॉन था, वसूलों वाला डॉन। बस फिर क्या था, गंगा ने आव देखा ना ताव और करीम लाला से इंसाफ मांगने उसके घर पहुंच गई। करीम लाला ने उसे अपने घर की छत पर बिठाया और उसके खाने पीने की व्यवस्था की। यहाँ पर गंगू ने खाना तो दूर, पानी की गिलास तक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि करीम एक वेश्या को अपने घर पर नहीं बुलाना चाहता।
उसने करीम से कहा कि आपने मुझे अपने घर पर नहीं बल्कि घर की छत पर बिठाया है, और अगर मेरे आने से आपका घर गंदा होता है तो आपके घर की किचन से आए इन बर्तनों को भला मैं क्यों गंदा करूं। करीम गंगू की यह बात सुनकर हैरान रह गया और उसने पूछा कि आखिर बात क्या है। तो गंगा ने रोते रोते शौकत खान की वह सारी हरकतें बताई, जिसके बाद करीम लाला ने उसे विश्वास दिलाया कि अगर आगे से ऐसा कुछ भी होता है तो बस उसे खबर पहुंचा दे। गंगा आंखों में आंसू लिए करीम से कहती है कि आज तक किसी मर्द ने उसे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया, क्योंकि आज तक जो भी आया या तो उसने मुझे बेचा है या फिर मुझे खरीदा है। और वो ये कहते हुए अपने कपड़े से एक धागा निकालकर करीम की कलाई पर बांध देती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और 2 हफ्ते बाद शौकत फिर आ धमकता है, और जैसे ही इस बात का पता करीम लाला को चला वह गुस्से से आग बबूला हो गया और खुद गंगा के कोठे पर आ गया। उसने शौकत खान को मारते मारते अधमरा कर दिया और गरजते हुए बोला कि गंगा मेरी राखी बहन है, और अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो शौकत से भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। बस फिर होना क्या था, लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही गंगा से भी डरने लगे। अब गंगा की धाक जमने लगी थी। गंगा अब कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी बन चुकी थी, और अब धीरे धीरे पूरे कमाठीपुरा की कमान उसके हाथों में आ गई थी। और इसके बाद गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया में रहने वाली लड़कियों के लिए बहुत सारे काम किए, और आगे चलकर उनका नाम मुंबई की फीमेल डॉन में भी शुमार हो गया। यहाँ आपको एक बात बता दें कि गंगूबाई मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में कई कोठे भी चलाती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पावर का इस्तेमाल वेश्याओं को उनका अधिकार दिलाने और उन्हें सशक्त करने में किया। उसका एक वसूल था कि वह किसी भी लड़की को जबरदस्ती अपने कोठे पर नहीं रखती थी। और फिर एक बार मुंबई के आज़ाद मैदान में गंगूबाई ने अपने भाषण से पूरे भीड़ को थर्रा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कमाठीपुरा की औरतें ना हो तो मुंबई की सड़कें औरतों के लिए असुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि मर्दों का वैसीपना तो ये वेश्याएं झेल लेती हैं जिनको आप लोग नीची नज़र से देखते हो। और गंगूबाई ने कहा था कि मैं इन लड़कियों की माँ हूँ, माँ। और फिर यह भी सुनने में आया कि गंगूबाई के संपर्क मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन और राजनेताओं से भी थे। गंगूबाई 60 के दशक में मुंबई माफिया का बड़ा नाम थी, और उन्होंने देखते ही देखते अपना दबदबा बना लिया था। हालांकि उनके जीवन से जुड़ा एक मशहूर किस्सा यह भी है कि उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक मीटिंग के दौरान बोलती बंद कर दी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1960 के दशक में कमाठीपुरा में एक सेंट एंथोनी गर्ल हाई स्कूल शुरू हुआ, और इसी के साथ आवाज उठने लगी कि यहाँ के वेश्यालयों को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन गंगूबाई इसके खिलाफ थी, और उन्होंने प्रधानमंत्री से मदद मांगी और एक मीटिंग फिक्स की। इस मुलाकात में गंगूबाई की सहजता और स्पष्ट विचारों ने नेहरू को हैरान कर दिया। नेहरू ने उनसे सवाल किया कि वह इस धंधे में क्यों आई, जबकि उन्हें एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा पति मिल सकता था। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई ने उसी मुलाकात में तुरंत नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि यदि वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो वो यह धंधा हमेशा के लिए छोड़ देंगी। इस बात से नेहरू जी स्तब्ध रह गए और गंगूबाई की इस बात से असहमति जताई। तब गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी, क्योंकि सलाह देना आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। और मुलाकात खत्म होने पर नेहरू जी ने गंगूबाई से वादा किया कि वह इनकी मांगों पर ध्यान देंगे, और शायद इसीलिए गंगूबाई काठियावाड़ी की तस्वीर कमाठीपुरा के हर कमरे में लगाई जाती है। तो दोस्तों, यह थी गंगा उर्फ गंगूबाई काठियावाड़ी की संघर्षों से भरी जीवन गाथा। और संजय लीला बंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी एक किताब द माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित है। इस किताब का लेखन हुसैन जैदी ने किया है, और 25 फरवरी 2022 को बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रही इस फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया ने मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की पावरफुल लेडी गंगूबाई का रोल किया है। इस फिल्म में आलिया का धाकड़ अंदाज देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ विलेन का किरदार निभा रहे हैं किरण राज, जो कि एक नए ही अवतार में दिखेंगे। और ट्रेलर में इनकी एंट्री ने कहर ही मचा दिया, और जो रही सही कसर थी उसको पूरा करने के लिए आ गए अजय देवगन, जो कि इस मूवी में गंगूबाई के राखी भाई करीम लाला का किरदार निभा रहे हैं। और ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक तो क्या ही कहें, एकदम धांसू है। इन शॉर्ट, यह ट्रेलर तो मेरे लिए फुल पावर पैक था, और इस मूवी को देखने के लिए मैं थिएटर में डेफिनेटली जाने वाला हूँ। लेकिन यह ट्रेलर आपको कैसा लगा, और थिएटर में आप इस मूवी को देखने जाओगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे भी ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।